नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प चीज है, एक पॉडकास्ट बनाने का रोड मैप जिसका टाइटल है 0 से 1 करोड़ तक 150 दिन का सफर। 150 दिन में 1 करोड़। हाँ, ये दस्तावेज बताता है कि कैसे स्टूडेंट्स या फिर नए उद्यमी, फ्रीलांसर ये सब 150 दिनों में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। सुनने में तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल। चलिए इस तेज रफ्तार योजना को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, देखते हैं। तो इस रोड मैप में कहा गया है कि पॉडकास्ट का टोन मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर हफ्ते 10-15 मिनट के 3 एपिसोड। ठीक है। लेकिन मेरा पहला सवाल तो यही है, 150 दिन में 1 करोड़, मतलब क्या ये सच में संभव है? देखिए, ये प्लान जो है ये 150 दिनों को 15-15 दिन के 10 हिस्सों में बांटता है, तो स्ट्रक्चर पर बहुत जोर है। अच्छा, 10 हिस्से? तो पहले 15 दिन में क्या? पहले चरण मतलब दिन 1 से 15 का लक्ष्य है कोई एक स्किल चुनना और उसे तेजी से सीखना। स्किल जैसे? जैसे कॉपीराइटिंग हो गई, मतलब अच्छा लिखना सेल्स के लिए, या फिर वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऐसी कोई स्किल। ओके। और साथ ही मार्केट रिसर्च करना, मतलब बाजार को समझना। दिलचस्प बात यह है कि ये करके सीखने पर जोर देता है। अच्छा, मतलब थ्योरी कम, एक्शन ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। तुरंत एक्शन लेना, ज्यादा सोचना नहीं। तो पहले 15 दिन पूरी तरह से स्किल सीखने और बाजार समझने में गए। ठीक है। फिर आता है अगला पड़ाव, दिन 16 से 30। इसमें क्या है? इसमें है पहला क्लाइंट ढूंढना या अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना। डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कोई ई बुक? हाँ, ई बुक हो सकती है या कोई छोटा ऑनलाइन कोर्स, कुछ ऐसा। और इसके लिए प्लेटफॉर्म्स भी सुझाए हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। बिल्कुल, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। लेकिन एक मिनट, 15 दिन में स्किल सीखी और अगले 15 दिन में क्लाइंट मिल गया या प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ये कुछ ज्यादा तेज नहीं लगता? हाँ, ये तेज तो है, और यही मतलब इस रोड मैप का आक्रामक अंदाज है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्किल कितनी जल्दी सीखी और खुद को बेचा कैसे। सही कहा, कितनी प्रभावी मार्केटिंग की। इसके बाद दिन 31 से 60 में बात आती है स्केलिंग की। स्केलिंग मतलब बिजनेस को बड़ा करना। हाँ, इस तरह से बड़ा करना कि आमदनी तेजी से बढ़े लेकिन लागत उतनी तेजी से ना बढ़े। इसमें ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल आता है। ऑटोमेशन टूल्स, वो सॉफ्टवेयर्स जो काम आसान कर दें। हाँ, जो दोहराए जाने वाले काम खुद कर दें, और साथ ही अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। पर्सनल ब्रांड, अपनी ऑनलाइन पहचान बनाना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सब पर। बिल्कुल, अपनी एक अथॉरिटी, एक पहचान स्थापित करना। और फिर दिन 61 से 75 तक का फोकस है हाई टिकट क्लाइंट्स या सेल्स पर। हाई टिकट, इसका क्या मतलब हुआ? हाई टिकट मतलब ऐसे क्लाइंट्स या ग्राहक जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हों। अच्छा, प्रीमियम क्लाइंट्स। हाँ, कह सकते हैं। इसमें अक्सर कोचिंग या कंसल्टिंग जैसी सेवाएं आती हैं। इसके लिए सेल्स फनल बनाने का भी जिक्र है। सेल्स फनल मतलब ग्राहक को आकर्षित करने से लेकर सेल तक की पूरी यात्रा को डिजाइन करना। बिल्कुल, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर ऐसे क्लाइंट्स पाने के लिए बहुत विश्वास और अथॉरिटी बनानी पड़ती है। वो सबसे बड़ी चुनौती है। समझ गया। तो सफर अकेले शुरू हुआ था, स्किल सीखी, क्लाइंट ढूंढा, ब्रांड बनाया, हाई टिकट पर गए। अब आगे क्या? अब बात आती है टीम बनाने की। दिन 76 to 90 और काम सौंपने की, यानी डेलीगेशन। टीम मतलब अकेले नहीं? हाँ, इसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स यानी वीएस को हायर करने का सुझाव है। वर्चुअल असिस्टेंट्स जो दूर से काम करते हैं। बिल्कुल, और साथ ही एसओपीज बनाना, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, काम करने के तय तरीके। ये तो बड़ा बदलाव है, अकेले काम करने से टीम मैनेज करने तक। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। इसके बाद दिन 91 से 120 तक ग्रोथ हैकिंग की बात है। मतलब ग्रोथ हैकिंग ये क्या होता है? मतलब कम खर्चे में बिजनेस तेजी से बढ़ाने के क्रिएटिव तरीके, और साथ ही पेड एड्स चलाना, जैसे मेटा या गूगल पर विज्ञापन। हाँ, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना, यानी कमाई के कई रास्ते खोलना। अच्छा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, यानी दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर कमीशन कमाना, या फिर अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचना। ओके, तो अब कई स्रोतों से पैसा आ रहा है। फिर आखिरी चरण दिन 121 से 150। हाँ, आखिरी 30 दिन। इसमें फोकस पूरी तरह से माइंडसेट पर है। माइंडसेट मतलब बर्नआउट से बचना,
बहुत ज्यादा काम के तनाव से खुद को बचाना, फोकस बनाए रखना हाँ, ये जरूरी है। और वेल्थ माइंडसेट विकसित करना, यानी पैसे बनाने और संभालने वाली सोच। साथ ही रेवेन्यू ट्रैक करना, प्रॉफिट प्लान करना, टैक्स वगैरह समझना। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी। बिल्कुल। और अंत में 1 करोड़ रुपए के बाद क्या, आगे का विजन क्या है, इस पर सोचना। वाह, तो ये रोड मैप तो एक पूरी मतलब कदम दर कदम गाइड जैसा है। हाँ, काफी व्यवस्थित है, हर स्टेज पे क्या करना है ये बताता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रोड मैप एक बहुत ही तेज रफ्तार एक्शन से भरपूर प्लान है। 150 दिनों में 0 से 1 करोड़। ये रोमांचक तो है, पर इसमें जिस तरह का अनुशासन चाहिए, मेहनत चाहिए और शायद थोड़ी किस्मत भी, वो असाधारण है। हाँ बिल्कुल, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वाकांक्षी है। और ये सवाल जरूर मन में आता है कि क्या सफलता पाने का यही एकमात्र रास्ता है? इतनी तेजी, इतना स्ट्रक्चर? सही कहा। या फिर धीमी गति से शायद ज्यादा टिकाऊ और कम तनाव के साथ आगे बढ़ने के भी अपने फायदे हैं। किस व्यक्ति के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल।